हेलो फ्रेंड्स, छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो लास्ट संडे महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मॉडल आंसर की और साथ ही सभी प्रश्नों के हल हम देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है, इसका भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर एक एग्ज़ाम का लेटेस्ट अपडेट, साथ ही मॉडल आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ टाइम टू टाइम आपके पास लेकर आते हैं। और हम एक ऑथेंटिक सोर्स मिलने के बाद, एक जेन्युइन सोर्स मिलने के बाद, एक सर्वे कंप्लीट करने के बाद ही हम वीडियो बना रहे हैं। आज आप इस वीडियो को देखकर समझेंगे कि हमारे जो सोर्सेस और बाकी लोगों के जो सोर्सेस है उसमें क्या डिफरेंसेस है। हमको जब तक एक जेन्युइन सोर्स, एक सर्वे करके, एक एनालिसिस करके हमको जब तक एक कुछ नतीजे पर नहीं पहुंचते, तब तक हम आपके पास वीडियो नहीं लाते। भले एक दो दिन हम पीछे आए बाकी लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन जो भी रहेगा हम एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन सोर्स लेकर ही आपके पास आएंगे। ओके। और जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लेटेस्ट अपडेट, एग्ज़ाम पोस्टपोन कब हो रहा है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, किस रीज़न से पोस्टपोन हो रहा है, ये जब भी हमको लेटेस्ट सोर्स मिलते हैं हम आपके पास सीधा आपके पास सबसे पहले लेकर आते हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आज थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा इस चीज़ों को। सो आप देख सकते हैं ये आपका एग्ज़ाम के क्वेश्चन है और जिसके आंसर हैं। मैं हर एक क्वेश्चंस को तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। सो आप लोग डायरेक्ट मिला लीजिएगा। अगर आपका यही सेट था तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट आप मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये सेट नहीं था तो क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। सो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बोलते चलता हूँ। नंबर वन का आपका बी, देन सेकंड का है आपका सी, थर्ड का है आपका सी। ओके। नोनी सुरक्षा योजना वाला जो क्वेश्चन आया था इसका है आपका आंसर बी, सॉरी ए। यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ये कोई ऑफिशियल साइट का मॉडल आंसर की जारी नहीं हुआ है। ये किसी नामी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। उनके जो जितने विशेषज्ञ टीचर्स थे उन्होंने उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका मॉडल आंसर की जारी किया है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को मत सोचना कि ये ऑफिशियल है। हाँ, ये ऑथेंटिक जरूर है लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऑफिशियल जब आएगा तब हम आपको वह भी बता देंगे। ठीक। तो ये किसी इंस्टीट्यूट का जारी किया गया है, ये आप क्लियर रखिएगा। लेकिन चीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको यहाँ पे सही मिलेगी। हो सकता है एक आध क्वेश्चन, वो तो आपके व्यापम से भी गलती हो जाती है तो यहाँ पे होने की चांसेस हो सकती है। तो अगर एक आध क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उस चीज़ों को अदरवाइज में मत लीजिएगा। ओके। सो फोर्थ का है आपका ए, देन फिफ्थ का है आपका ए। ओके। समेकित बाल विकास परियोजना वाला जो क्वेश्चन था उसका आपका आंसर ए। सिक्स 2 अक्टूबर 1975, सिक्स नंबर इसका है सी। सेवेंथ नंबर भारत की जनगणना 2011 के निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इस बार देखिए कूट के आंसर, सेवेंथ का आपका बी, कूट के आंसर काफ़ी बने हैं। और जहाँ कूट के आंसर बनते हैं वहाँ समझ लीजिए एग्जाम थोड़ा मॉडरेट लेवल में चले जाता है। ओके। एट्थ का आपका है सी, फाइबर रेसा। ठीक। नाइन्थ का है आपका ए। अगेन आपको यहाँ पे कूट वाला आंसर मतलब क्वेश्चन मिल गया। ओके। टेंथ का है आपका ए। इलेवेंथ का है बी। ट्वेल्थ डी। 13 ए। 14 बी, 5 वर्ष। 15 जो है आपका ए। 16 का डी। 17 का बी। देखिए 16 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया गया है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जिसने इसका आंसर निकाला है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है। ओके। तो 17 का बी, 18 का सी, 19 का जो है आपका, देखिए 19 का डी। 19 देखिए क्वेश्चन जिनको दिक्कत होगी उनके लिए भी दिखा देता हूँ। 19 है इस राज्य के जिलों को 2 नवंबर 2020 वाला क्वेश्चन है। ठीक। उसका है डी। 20 का है आपका डी। ठीक है। अब ये पार्ट 2 जिसमें 21 का है आपका सी। 9 रीजनिंग वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, एफ टी। ओके। 22 का है सी।
23 का है आपका 36 ए मतलब ए, 24 का है आपका ए, 25 का है आपका डी, 26 सी, 27 भी सी, 28 ए, 29 सी, 30 बी, 31 डी, 32 बी, 33 का बी, 34 का ए, 35 का सी, 36 का भी बी, 37 ए, 38 का सी, 39 का ए, 40 सी, 41 का सी, 42 का ए, 43 का बी, 44 का डी है। ओके, देख लीजिए, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इसका है डी। 45 का हो गया आपका ए, 46 का है बी, 47 का है जो आपका ये है डी, 48 का बी, देखिए ये वाला है 48 का बी, अगेन 49 जो है आपका, इसका है आपका डी। ठीक, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। ओके, 49 और ये आपका 50 है जो, इसका है डी। अपन देखते हैं 51 का है आपका ए, 52 का सी, देन 53 का सी, 54 का सी, 55 का ए, 56 का सी, 57 का सी, 58 का सी, 59 का सी। 33 सागर के स्थान पर बना है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप सभी को पता होगा, ये हिमालय पर्वत ही है इसका आंसर। ओके, 60 का डी नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका 61 का है बी, 62 का है सी, आशीर्वाद। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, अगर आप लोग हर एक एग्जाम देते रहते हैं तो आपको ध्यान में होगा। अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ था जिसमें ये आशीर्वाद सेम आया था, वर्तनी वाला। ओके, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके व्यापम में एग्जाम में क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। ओके, 63 का बी, 64 का डी। देखिए यहाँ पे द्विगु समास लिया गया है, अगर इसको कई लोग को बहुब्रीहि समास भी लगता है। ओके, 65 का है आपका बी, 66 का आपका डी, 67 का आपका डी, 68 का बी, 69 का है बी। देखिए यहाँ गुण संधि का मैं आपको एक ट्रिक यहीं पे बातों बातों में बता देता हूँ। गुड़ मतलब, गुड़ से कौन से भगवान रिलेटेबल होते हैं? गुड़ से होते हैं गणेश, और गणेश में रहती है आपकी एक ही मात्रा। तो याद रखिएगा, जब भी एक ही मात्रा आए और आपको समझ में नहीं आए कौन सा संधि है, तो याद रखना ए आपका गणेश में आता है, गणेश से मिलता जुलता होता है आपका गुड़ संधि। तो ये दुर्गेश में एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे ये हो गया गुड़ संधि। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रिक जैसा है। 70 का आपका सी, 71 का आपका बी, 72 का बी, 73 का सी, 74 का है आपका डी, 75 का है आपका सी, 76 का बी, इंग्लिश वाला पोर्शन है ये, 77 का है आपका बी, 78 का है आपका ए, 79 का ए, 80 का बी, 81 का बी, 82 का ए, 83 का ए, 84 का ए, 85 का बी, लास्ट मैथ्स पोर्शन 86 का है आपका ए, 87 का सी, 88 का ए, 89 का बी, 90 का ए, 91 का ए, 92 का बी, 93 का डी, 94 का बी, 95 का जो है आपका बी, 96 का है आपका बी,
97 जो है आपका वो है सी, 98 है आपका ए, 99 है बी। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 100, इसका आंसर डी। ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। और आपको खुद देख के इस बार समझ में आया होगा कि जिसने भी बनाया है, जहाँ से भी आया है, ऑथेंटिक सोर्स लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, आपको भी ये चीज़ लग रहा होगा। यही मेरे बताने का रीज़न था। भले एक दिन लेट आए आपके पास, लेकिन आएंगे सही चीज़ लेके। आपको बेवकूफ़ बनाने हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल का बिल्कुल भी ये कभी मोटिव नहीं रहेगा कि स्टूडेंट के साथ हम किसी भी तरीके से खिलवाड़ करें। हमको पता है एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसके कितने सपने होते हैं, उसके पीछे कितना प्रेशर होता है। हम भी स्टूडेंट हैं, हमको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि प्रेशर क्या होता है और हमको लाइफ में कितने गोल्स अचीव करना है। तो हम खास करके, मैं तो ऐसा कर बिल्कुल नहीं कर सकता कि अपने वीडियो के लिए कुछ भी आपको बता दूं। ओके, सो आप तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपकी तैयारी में है दम, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका ये पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपका ये पेपर थोड़ा बहुत भी बिगड़ा है, तो बिल्कुल भी निराश हताश मत होइए। बहुत अभी पेपर आएंगे। मेहनत इतनी करिए कि हो सकता है जो नेक्स्ट पेपर हो वही आपका क्लियर हो जाए। ठीक, आप, हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो अगर इस पेपर में कुछ कमी हुई है तो उस कमी को दूर करिए और मेहनत करिए। देखिए, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका 100, लेकिन जो मार्क्स हैं वो है आपका 200। तो मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से बता देता हूँ। ये देख के आपको भी समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस के लेवल थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन उतने इजी नहीं आए थे। ओके, और जब क्वेश्चन इजी नहीं आते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। ओके, सो अगर आप लाए करते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, अगर आप लाए करते हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 70 प्लस, ठीक, 70 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, या 72 प्लस बोल दूँ मैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ओके, सेम अगर आप ओबीसी में हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 65 टू 68, 68, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। देखिए, 70 प्लस, इतना, इतने ही तक जाने का रीज़न ये है कि पेपर उतना ज़्यादा इजी नहीं आया है। कूट में क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस काफ़ी घुमावदार हैं। साथ ही यहाँ पे आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी जो थे, महिला बाल विकास के, वो भी क्वेश्चंस थे। और वो क्वेश्चंस हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं आते हैं। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा तो डाउन जाएगा ही जाएगा। तो 70 में अगर आप हैं जनरल में, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ओबीसी में भी 65 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मार्क्स नहीं है। मार्क्स आपको इसको डबल कर लेना, जैसे 70 का आप कर लीजिए डबल, 240 मार्क्स। आप अगर 240 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। सेम अगर आप ओबीसी में हैं तो 130 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेव करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वहीं बात कर ले अगर हम एससी, एससी में अगर आपका है 62 के आसपास, तो ये सही स्कोर रहेगा। और एसटी में अगर आपका है 58 से 60 मार्क्स, देखिए समझिएगा, 58 से 60 मार्क्स। अगर इसमें भी 2 मार्क्स आपके नीचे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ ही रहेंगे। तो इस चीज़ों को समझिएगा। इसमें अगर हर एक, मैं उसमें कैटेगरी में बोल रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स 2-3 मार्क्स नीचे भी हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है। हमारा काम रहता है थोड़ा 1-2 मार्क्स ऊपर ही रखने का, ताकि अगर कंपटीशन टफ भी रहा तो हमारा जो डाटा है वो सही निकले। इसलिए 1-2 मार्क्स अगर आपके कम भी हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मिला लीजिएगा। हो सकता है 1-2 दिन में आपका जारी भी हो जाए मॉडल आंसर की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आप वहाँ पे भी मिला लीजिएगा। और आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत ही सही एग्जाम दे के आए हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और अगर आपको वीडियो सच में जेन्युइन और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।